ओके बेटा, ये वर्कशीट आपके पास है? मिली थी कल? ओके, तो वर्कशीट तो आई थी ना। ओके बेटा, क्वेश्चन देखिए, वर्कशीट अभी सर दे देते हैं, सर सामा भी आपको वर्कशीट दे देते हैं। मुर्तजा सर चेक करना, सर सामा है भाई, उनसे क्या वर्कशीट दे दे। ओके बेटा, क्वेश्चन देखिए। कल लास्ट टाइम हमने यही किया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करके मीडियन वगैरह निकाल लेते हैं। अभी भी वही क्वेश्चन देखने हैं बेटा हमने। बस थोड़े से क्वेश्चन देख लें ताकि एक दफा हमारा रिदम बन जाए क्वेश्चंस का। अभी तक हमने असेंबली डायग्राम में क्वेश्चन देखे हैं। इसके अलावा क्या देखा था? बॉक्स विस्कर के, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से। उसके बाद हिस्टोग्राम है बस। तो ये चार चीजें करके इसके बाद प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं हम। The time taken 10 minutes to complete a puzzle was recorded for each of 150 students. These times are summarized in the table. Time दिया हुआ है 25, 50, 75, 100, 150, 200, 16, 44, 86, 104, 132, 150. So draw a cumulative frequency graph to illustrate the data. तो बेटा लास्ट में हमने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था। तो आपको उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसमें डायरेक्टली दी हुई होती है। लास्ट टाइम जब हम क्वेश्चन देख रहे थे तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन नहीं थी, हमें खुद पहले एक कॉलम बना के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी थी। यहाँ पे हमें ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम डायरेक्टली ग्राफ पे जा सकते हैं। डायरेक्टली हम ग्राफ पे जा सकते हैं बेटा। तो अभी आपको ग्राफ मिल रहा है, जरा चेक कर लेना कि क्या क्या है हमारे पास। एक्सेस लेबल नहीं हुए हुए और वैल्यूज लेबल नहीं हुई हुई, ये वाला काम हमें खुद करना पड़ रहा है इसमें। तो वाई एक्सेस बेटा रखें आप क्या? वाई एक्सेस पे रखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले काम किया करें बेटा, ये लाइन इस तरह ड्रॉ किया, एक्सेस ड्रॉ किया करें। ये देखें, एक्सेस ड्रॉ नहीं हुए हुए, एक्सेस ड्रॉ करें। वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस, सबसे पहला काम ये करें, एक्सेस ड्रॉ करें, एक्स एंड वाई एक्सेस। एक्स एंड वाई एक्सेस ड्रॉ करें। वाई एक्सेस पे रखना है बेटा हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मैं सी एफ लिख रहा हूं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सेस। और एक्स एक्सेस पे क्या रखेंगे? टाइम। और टाइम मिनट्स में है हमारे पास, तो मिनट्स में लिखेंगे हम। दो काम हो गए, एक्सेस ड्रॉ कर लिया, एक्सेस को लेबल कर लिया बेटा हमने। थर्ड क्या काम करना है बेटा? वैल्यूज देनी है अपने एक्सेस को। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16 मिनिमम वैल्यू, 150 मैक्सिमम वैल्यू है। मुझे बताएं कितने कितने का गैप रखें कि सारी वैल्यूज हमारी कवर हो जाए। कितने कितने का गैप रखें? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू 16, मैक्सिमम वैल्यू इज 150। कितने कितने गैप रखें वाई एक्सेस पे कि सारी वैल्यू कवर हो जाए हमारी? हमें लेना आता है ना ये तो मैक्सिमम 150 तक जा रहे हैं, तो हम अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 20 का गैप रखें बेटा। 20 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं मैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 and 160. So label your y-axis beta and see what are the values: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। क्योंकि लेबल नहीं हुआ था, इसका मार्क होता है बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है? टाइम 25 से 200 तक है, तो क्या 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 वैल्यूज अलॉट करें हम एक्स एक्सिस को ताकि सारी वैल्यूज कवर हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 25, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 and 200। तो बेटा अपने एक्सेस को वैल्यूज ले लेंगे। देखिए मैंने वाई एक्सेस में 20 का गैप रखा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, और एक्स एक्सेस पे मैंने रखा 25 का गैप फॉर टाइम, ताकि सारी वैल्यूज मेरे कवर हो जाए और मैं इसका फिर ग्राफ ड्रॉ कर सकूं। लेबल करके बताएं जल्दी से बेटा मुझे। अब बेटा वैल्यू सारा आप करना शुरू करें प्लॉट। सबसे वैल्यू है टाइम 25 पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16।
टाइम 25 पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16। सबसे पहले आ जाए यहाँ पे टाइम 25 पे, ये टाइम 25 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16, 2 4, ये 10 हो गया, 12 14 एंड 16। अब बेटा दो तरीके होते हैं। अच्छा तरीका ये होता है यहाँ पे क्रॉस ड्रॉ किया करें ताकि देखने वाले को, क्योंकि जब हम डॉट ड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर कर्व आ जाती, पता ही नहीं चलता पॉइंट कहाँ पे था। ठीक है, तो क्रॉस ड्रॉ किया के, जिससे हम फिजिक्स में भी करते होते हैं, डॉट के बाद सर्कल या क्रॉस, ताकि नजर आ जाए हमें। तो अच्छा तरीका यही होता है, अदरवाइज डॉट हमारा गायब भी हो जाता है बीच में। तो एट 25 द वैल्यू इज 16। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 50 पे 44। तो 50 पे 44, 42 एंड 44, दो दो का गैप है बेटा। 50 पे 44, 75 पे 75 पे 86, 82, 84 एंड 86, यहां पे आएगा 86। आगे चले 100 पे, 100 पे 104, 100 पे 102 एंड 104। फिर है 120, 100 के बाद 150 है। 150 पे हमारी वैल्यू 132। 150 पे हमारे पास वैल्यू है 132, 130 एंड 132। और इसके बाद है 200 पे वैल्यू, हमारी लास्ट वैल्यू है 200 पे, इट इज 200 पे वी हैव 150 टाइम 200 वैल्यू 150। तो ये यहाँ पे आ जाएगा सबसे एंड पे। प्लॉट करें बेटा जल्दी सारे पॉइंट्स, एंड देन फ्री हैंड से एक स्मूथ कर्व बना दें जो इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हो। यस, थ्रू इट, सारे पॉइंट से क्रॉस करके जाना चाहिए। तो ये बेटा इस तरह की कर्व बनेगी, जरा चेक कर लें अपने पास। इस तरह की कोई कर्व बननी चाहिए आपकी। ये सबसे पहला काम होता है बेटा। जनरली हमें ड्रॉ करनी पड़ रही होती, कुछ केसेस में हमें गिवन होती है, बट मोस्टली हमें ड्रॉ करनी पड़ रही होती क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये जरा ड्रॉ करें, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं बेटा। ये कंप्लीट कर लें पहले, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ऑब्वियसली कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ रही होती है हमें। परसेंटाइल में बताता हूँ। हमने मीडियन निकालना सीखा हुआ था लास्ट क्लास में, मीडियन निकाला था, क्वार्टाइल्स निकाली थी। यस, बस ये रह गया हमारा परसेंटाइल निकालना। तो कुछ और क्वेश्चन भी आ जाएंगे, डिफरेंट चीजें, फिजिकल कैलकुलेशन है इसके बाद, ड्रॉ करने के बाद। ओके, हो गया बेटा ये। यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द 20th परसेंटाइल ऑफ द डाटा। 20th परसेंटाइल कैसे निकालते हैं बेटा? आप कह रहे हैं 1/5 फॉर व्हाट? एन वैल्यू, यस यू आर राइट बेटा। 20th परसेंटाइल का मतलब है 20% ऑफ द टोटल वैल्यू। कितने टोटल स्टूडेंट्स है ना? कितने थे हमारे पास? 150, यस। सो 20% ऑफ 150 क्या बनता है? टोटल 150 है, 20th परसेंटाइल का मतलब 20%, ये बनता है 30। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है बेटा, ये आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30। जो आ गया ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई कि इतने लोग हैं 20th परसेंटाइल तक। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे टाइम कितना लगा, हमने तो ये टाइम निकालना है। यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द 20th परसेंटाइल ऑफ द डाटा। तो 30 पे जाएं बेटा, 30 पे जाएं एंड सी व्हाट इज द वैल्यू। 30 पे जाएं एंड सी व्हाट इज द वैल्यू। 30 पे जाएं एंड सी व्हाट इज द वैल्यू। क्या आ रही है हमारे पास? चेक करें जरा। ये देखिए, ये 30 यहाँ पे है ना, ये 30 है, यहाँ पे लेबल कर रहे दिस इज 30। ये 30 है हमारे पास। 30 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे टाइम देखना है हमें, हमने कितना टाइम बन रहा है, अराउंड बन रहा है हमारे पास 38 बन रहा है।
38 बन रहा है, जरा चेक कर लेना बेटा आप अपना ग्राफ भी, क्योंकि मेरे ग्राफ में आपके ग्राफ में थोड़ी वेरिएशन हो सकती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली उतना ही होना चाहिए। क्या आ रहा है? 38, 40? यस यस अली। वो आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, डिपेंड करता है वैल्यूज कितनी बड़ी हैं आपके पास। कोशिश करें जितना एग्जैक्ट ले सकते हैं अपने ग्राफ के अकॉर्डिंगली उतना एग्जैक्ट लें, क्योंकि आपके ग्राफ के अकॉर्डिंगली वैल्यू चेक होगी बेटा, क्योंकि आपका मेथड सही आना चाहिए। बाकी ग्राफ जैसा है, ग्राफ में कोई मिस्टेक होगी वैल्यू का आपको मार्क मिल जाए, क्योंकि आपने ग्राफ के अकॉर्डिंगली वैल्यू सही देखी है। ओके, क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास? 20th percentile is 20th percentile is 30। वैसे एक स्मॉल ब्लॉक कितना रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास? 2.5। सो दिस इज 2.5, 5, 7.5 एंड 3। यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? हाँ अभी चेक कर लेते हैं। 2.5 ये हो गया, 27.5, 30। हाँ तो 40 आर, अभी के 40 आर। ओके, चेक कर लें बेटा, शुड बी अराउंड 40। यस, बस अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है बेटा देख लें, ग्राफ सही ध्यान से ड्रॉ करना, उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है बेटा वो लिखेंगे आप। बस ठीक है, नहीं जो ग्राफ में नजर आ रहा है बस वो लिखिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है। हाँ 6 ब्लॉक्स बन रहे हैं ना, 6 into 2.5 विल बी 15। यस, एंड 25 प्लस 15 इज 40, 40 तक आएगा आपका। तो बेटा जो भी आपके ग्राफ में वैल्यू आ रही है उससे सही से देख के लिखिए। तो 20th परसेंटाइल का मतलब है 20 पे जाना है, वैल्यू निकालनी है, इसमें टाइम देख। 20th परसेंटाइल की बात हो रही है, उससे ऊपर नीचे की बात नहीं, 20th परसेंटाइल पे क्या वैल्यू आ रही है। अभी हम और इसके डिफरेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। नहीं बस एक वैल्यू देनी है, दैट्स इट, जो उसमें वैल्यू आ रही है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। ऑलरेडी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ हुई भी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ हुई भी है। अब बेटा इससे रिलेटेड हमने आंसर्स देने हैं। The time taken by 120 children to complete a particular puzzle are represented in the cumulative frequency graph. Use the graph to estimate the interquartile range of the data. ग्राफ से हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है। इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको निकालना आता है, क्या क्या चाहिए होता है? अपर और लोअर क्वार्टाइल चाहिए, माइनस करें। अपर क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं वो भी आपको निकालनी आती है, लोअर क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं वो भी आपको निकालनी आती है। लोअर क्वार्टाइल 1/4 इंटू एन, एन क्या है? 120। तो लोअर क्वार्टाइल क्या आ जाती है हमारे पास? 30। अपर क्वार्टाइल के लिए 3/4/n, तो 3/4 इंटू 120 क्या आ रही है अपर क्वार्टाइल? 90। 90 आ गई अपर, लोअर आ गई 30। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या आ जाएगी? अब इनकी वैल्यूज पहले देखनी है आपने। 30 पे क्या वैल्यू है? 30 पे जाएं और वैल्यू देके टाइम की वैल्यू देखनी है। 30 पे जाके बेटा ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है, 30 पे जाके टाइम की वैल्यू, जैसे अभी हम देख भी रहे थे। 30 पे जाएं, ये 30 है, 20 और 40 के बीच में, इसमें कितनी वैल्यू आ रही है जरा ट्राई करें, कितनी आ रही है? 24 के अराउंड आ रही है। यस, एग्जैक्ट 24 नहीं है। यस, तो राइट 24। यस, तो ये बेटा Q1 हमारे पास वैल्यू आ गई ये वाली, इट इज 24, दिस इज 24। सो लोअर क्वार्टाइल हमारे पास आ गया, तो टर्म आई थी, तो 24 वैल्यू आ गई। अपर क्वार्टाइल 90 पे, 90 कहाँ पे है? यस, अब मिडल ऑफ 180, सो इट्स अराउंड 31, या 31 एग्जैक्टली। सो अपर क्वार्टाइल आ गई हमारे पास, अपर क्वार्टाइल इज 31। और इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे आएगी? 31 माइनस 24 एंड दैट इज 7। सो दिस शुड बी योर आंसर बेटा। ये लोअर क्वार्टाइल है, ये अपर क्वार्टाइल है ग्राफ से, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर 7।
ओके बेटा, अब ये थोड़े क्वेश्चन इस तरह के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बी पार्ट, ये तो निकाल लिया ना, इंटरक्वार्टाइल सबने निकाल ली, अपर लोअर हो गया ना। वही फॉर्मूला लगाना है, उससे टर्म आएगी, वहां ग्राफ में जाके वैल्यू देखनी है, दोनों को माइनस कर लेना। हाँ बेटा, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 35% ऑफ द चिल्ड्रन टुक लॉन्गर देन टी सेकेंड्स टू कंप्लीट द पजल। 35% of the children took longer than t seconds to complete the puzzle. Use the graph to estimate the value of t. T की वैल्यू निकालनी। 35% took longer than t. 35% ने टी से ज्यादा टी से ज्यादा टाइम लिया, हमें टी निकालना। अब बेटा मसला ये है, ये टी 35, अब आप क्या करते हैं, आप 35% में जाके टी की वैल्यू निकाल लेते। वो बता रहा है 35% टुक लॉन्गर देन टी, तो इसका मतलब है 65% टुक लेस देन टी। तो आप क्या करते हैं बेटा, आप लोग करते हैं कि आप 35% का निकालते हैं वैल्यू, उस पर जाके वैल्यू देख लेते हैं। 35% वैल्यू देखेंगे वो तो आंसर नहीं आएगा ना, आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे जाके इसे 65% पे, क्योंकि 65% दे टुक लेस देन टी, तो वहां से हमारे टी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप 35% में जाएंगे, इसका मतलब 35% वाली वैल्यू आ रही है, वो सिर्फ कह रहा है 35% टुक लॉन्गर देन टी, तो वो 35% 65% से ऊपर वाली की बात हो रही है। टॉप से काउंट कर रही है, उल्टा कर लें, उल्टा कर लें इसे। तो इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना बेटा, कि 35% यहां पे लिख ले अपने पास पहले, 35% टुक लॉन्गर देन टी, पहली बात। 35% टुक लॉन्गर देन टी, सो 65% ने क्या किया होगा, टुक लेस देन टी, टुक लेस देन टी। आप जाके निकालें बेटा 65% पे, वैल्यू देखिए 65% पे। तो 65% ऑफ 120 क्या आ रहा है, 65% ऑफ 120 78। ओके 78, so this is the value of cumulative frequency and go see the time at 78। ये आप जो कह रहे हो ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से भी नीचे रिवर्स में आना शुरू हो जाए, लेकिन 35% में जाके आपने वैल्यू ना देखना शुरू कर देना, क्योंकि 35% टू लॉन्गर, उससे ऊपर वाली की बात हो रही है, बस 65 से ऊपर वाली की बात हो रही है, तो 65 निकालने पता चल जाएगा। तो 78 पे जाएं जरा, किधर है 78 हमारा, यस, तो ये 80 है हमारे पास, 2 का गैप है, दिस शुड बी 78 देन, एंड दिस इज अराउंड हाउ मच, अप्रोक्सीमेटली 29 28.5, यस, बिल्कुल मिडिल में आ रहा है, जरा चेक करें कि बिल्कुल मिडिल में आ रहा है, तो वी कैन राइट 28.5। हाँ मिडिल में ही है, तो लिख दे बेशक 28.5, यस। वो जो हमने एक वैल्यू ली थी हम बिल्कुल क्लोज था, तो उसमें जो बिल्कुल मिडिल में आ रहा है उसे लिख दिया गया 0.5 की टर्म्स में। अगर बहुत क्लोज जा रहा है बेशक फिर होल नंबर में लिखते हैं आप। तो इट विल बी एट 78, द वैल्यू इज the value of t is 28.5 seconds, यूनिट भी लिखना है साथ, because your graph is in seconds, so 28.5 seconds। तो एक ये चीज भी आपको पता चल गई, 35% से अबव वाली वैल्यूज देखनी, तो 35 पे 35% ने टी से ऊपर वाला टाइम लिया, तो टी था क्या, टी 28.5 सेकेंड था, तो 35% लोगों ने 28.5 सेकेंड से ज्यादा टाइम, और 65% लोगों ने 28.5 से कम टाइम लिया टू कंप्लीट द पजल। डन बेटा, 3 पे आए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। नेक्स्ट मैन, the times t minutes taken to complete a walking challenge by 250 members of a club are summarized in the table। So time cumulative frequency हमें table दिया हुआ है, draw cumulative frequency graph to illustrate the data। Again, just like your first question, first you need to label the axis, then you need to see the values, and then you can see के क्या आ रहा है हमारे पास। ओके, ड्रॉ करें बेटा, ग्राफ ड्रॉ करें। सबसे पहले एक्सिस को लेबल किया करें बेटा, दिस इज योर एक्स एक्सिस,
and this is your y-axis. x1 y-axis हमने लेबल कर लिया, cumulative frequency आ गई on y-axis, and time taken will be on, time taken in seconds will be on, not in seconds, in minutes is on x-axis. नाउ बेटा वैल्यूज कर दें, 20 से 60 तक जा रहा है टाइम, और 32 से जा रहा है 250 तक। तो हमारे पास क्या कर लें, बड़े ब्लॉक को फॉर फ्रीक्वेंसी 20-20 का गैप रख लें। यस, 20, 40, 60, 80, 100 नहीं, 20 का गैप भी काम नहीं करेगा, 40 का गैप काम करेगा। 40, 80, 120, 160, 200, 240 and 260, sorry, 280. And on x-axis beta we have what? 20, 30. तो कितने कितने गैप लें, 10, 10 का काम चल जाएगा हमारा। 10, 20, 30, 40, 50 and 60. That's it. अब वैल्यूज बेटा प्लॉट कर लें, 20 पे 32, 32 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे टाइम 20, 32 कहाँ पे हमारे पास, कितने कितने का गैप आ रहा है, 10, 2 2 का गैप है, 20, 4 4 का गैप है, ये 20 हो गया, 24, 28, 32, दिस इज 32, 32 पे क्या वैल्यू हमारे पास, 32 पे वैल्यू है 20, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू 32 पे 32 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे 20 है, तो ये क्रॉस आ गया बेटा 40 से 2 ब्लॉक्स नीचे। नेक्स्ट बेटा 30 पे 66 है, टाइम 30 एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 66, 66 किधर है, ये हो गया 60, 64 एंड 68 और 64 के बीच में आएगा, यहां पे आना चाहिए, because this is 60, 64, 68, 72, 76 and 80। तो 64 पे बेटा हमारे पास आ गया 30, 30 आ गया 66 पे, एंड 35 पे 112, 35 पे 112, तो 35 पे 112, 100, 104, 108 एंड 112, यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास। देन बेटा 40 पे 178, 40 पे 178, 164, 168, 172, 176 एंड 180 और 176 के बीच में यहाँ पे आएगा। एंड देन इसके बाद क्या आ गया, 50 पे 228, 50 पे 228, 220, 224 एंड 228 यहाँ पे आ गया। एंड द लास्ट वन इज 60 पे 250, 60 पे 250, 248 at 4, 248, 252 यहाँ पे आएगा। अब बेटा इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, स्टार्ट फ्रॉम 0, बेटा जितना आपका ग्राफ सही बनेगा उतनी आपकी नीचे वाली वैल्यूज जो कैलकुलेशन से आनी है वो सही आएंगी, उतनी एक्यूरेट वैल्यूज आएंगी आपके पास। ड्रॉ हो गया ग्राफ, जरा चेक करें। तो ये तो हमने 3-4 बार ड्रॉ कर लिया, हमें आइडिया होगा कैसे ड्रॉ करना है, ये तो हमारे लिए इजी है, 2 मार्क्स ये वाले। नेक्स्ट बेटा पार्ट में कह रहे हैं यूज अ ग्राफ टू एस्टिमेट द 60th परसेंटाइल ऑफ द डाटा। 60th परसेंटाइल जैसा 20th निकाली थी आपने, 60th परसेंटाइल का मतलब है 0.6 इंटू टोटल वैल्यूज कितनी है 250, क्या वैल्यू आ रही है 60 परसेंटाइल पे, 150 पे जाके देखिए क्या वैल्यू बन रही है, 150 पे बन रही है 38, आप कह रहे हैं 150 कहाँ पे है हमारा
120, 120, 44, 48 and 50. थर्टी एट कह रहे हैं आप लोग। 38 आ रहा है, 38.5 आ रहा है। So the value is 38, 38.5, जो भी बेटा की वैल्यू है 38.5 मिनट्स, 38 मिनट्स। एस्टिमेटेड वैल्यू है वैसे भी आपके पास, बेशक आप 38 भी लिख सकते हैं, उसने लिखा हुआ एस्टिमेट है, कोई हमारा एग्जैक्ट वैल्यू तो आ नहीं रही यहाँ पे। 35 गलत आ रही है बेटा, 35 इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, फिर चेक करें ज़रा ग्राफ में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई आपसे। ड्यू है 38 है, 37.5 है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हो गया बेटा, नेक्स्ट पार्ट में। इट इज गिवन दैट द एस्टिमेट फॉर द मीन टाइम टेकन टू कंप्लीट द चैलेंज बाय दीस 250 मेंबर्स इज 34.4 मिनट्स। It is given that the estimate for the mean time taken to complete the challenge by 250 members is 34.4 minutes. Calculate an estimate for the standard deviation of the times taken to complete the challenge by these 250 members. Standard deviation, क्या फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन का? अंडर रूट सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। इसमें एफ वाली नहीं है तो पहले एफ निकालना पड़ेगा आपको, एफ देखना पड़ेगा आपको। तो बेटा फॉर्मूला सबसे पहले आपको आना चाहिए, फिर हम देखते हैं उस फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट क्या है। उस फॉर्मूला में एक चीज उसने हमें दे दी है, वो मीन है, वो है सिग्मा एक्स ओवर एन की वैल्यू। पहले फॉर्मूला लिखे जरा स्टैंडर्ड डेविएशन का बेटा, ताकि माइंड में कुछ चीजें आए। ये अब याद रखना है फॉर्मूला, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू बेटा उसने ऑलरेडी दे दी है 34.4 मिनट्स। ये मीन होता है हमारा, ये मीन होता है हमारा। हाँ वो तो निकाल ले, वो निकाल सकते हैं, एक ही बात है, वो अभी निकालने लगे। बेसिकली जो भी आपके पास गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं इजीली। सिग्मा एक्स ओवर एन गिवन है, मीन गिवन है हमारे पास, सिग्मा एक्स स्क्वायर हम निकाल लेंगे। ठीक हो गया बेटा ये बात? तो हम बेसिकली क्या करते थे, एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला जो हमने लिखा था टेबल डाटा के लिए वो क्या था हमारे पास, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर होल स्क्वायर। तो ये बेटा हमें दिया हुआ 34 मिनट्स, बेसिकली मीन ही होता है ना। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बेटा चीजें नहीं है अकॉर्डिंग टू टेबल डाटा, अगर हम देखें हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो हमें सिंगल वाली चाहिए होती है, फिर हम उसे एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और एक्स का स्क्वायर भी ले रहे होते हैं। तो हमें जो पहले वाला काम है वो हमें खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक तो बेटा सबसे पहला काम दिया हुआ है, एक तो रेंज दी हुई है 20, 30, 40, उसके लिए भी हमने काम सीखा हुआ है। अगर आप वापस जाए ना अपने नोट्स पे, तो आपने काम सीखा था क्यूमुलेटिव फ्री जो आपके पास था, जब हमने ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखी थी स्टार्ट में। स्टार्ट में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखी थी बेटा, तो उसमें हमने एक काम किया था, ये ये वाला काम, कि अगर आपको टाइम गिवन होता है, ये तो इसमें तो अभी अभी देखें हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी वाला काम भी हमने खुद करना है अभी। फर्स्ट सबसे पहली बात, अगर आपको ये रेंज गिवन होती है टेबल डाटा में, उसके लिए आपको पहले एक्स खुद देखना पड़ता है। कैसे एक्स निकाला था हमने, एवरेज लेके, मिड पॉइंट बेसिकली होता है। 2+4/2 3 आ गया, 4+6/2 5 आ गया, 6+8/2 7 आ गया। तो एक्स निकालना पड़ता है। एफ यहाँ पे तो हमें एफ दिया हुआ था, अभी हमारा जो क्वेश्चन है इसमें एफ भी नहीं दिया हुआ, तो एफ भी देखना पड़ेगा, फिर एफ को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये थोड़ा काम करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। हाँ, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे पास। तो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट देख लें बेटा, मिड पॉइंट हमें चाहिए, जो हमारे पास मिड पॉइंट को हम क्या कह रहे होते हैं, एक्स कह रहे होते हैं बेसिकली। और क्या चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी। ये दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी एफ। सबसे पहले बेटा अपने डाटा से, अपने टेबल से मिड पॉइंट निकालें। 0 से 20, 0 से 20 है, तो इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा 0 से 20 का? ये लिखते जाए ना, ये लिखते जाए, मुझे बोलते जाए जरा। नेक्स्ट क्या है, 20 से 30? नहीं, वो आप उसी तरह लेंगे, मिडिल ही लेंगे आप, 20 to 30 लेंगे, बस सिंपल रखना है। 20 कितना आ गया, 20 30 है, 25 आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 32.5। ओके, अगला बताएं क्या, 37। ओके, 37.5। ओके, फिर नेक्स्ट 45। ओके, 45। और नेक्स्ट क्या आ रहा है, लास्ट वाली वैल्यू 55। तो मिड पॉइंट बेटा आ गया हमारे पास। फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालना आता है आपको? नेक्स्ट वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू माइनस कर दे, बिल्कुल सही कहा आपने। फर्स्ट वैल्यू 32 है, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस वन, फर्स्ट वैल्यू 32। नेक्स्ट वैल्यू क्या है बेटा, 66 माइनस 32, 34। नेक्स्ट वैल्यू इज 46, 46 आ रही है हमारे पास। उससे अगली नेक्स्ट 50, नेक्स्ट 22। ओके, और सिग्मा एफ कितना बन गया, जल्दी कैलकुलेटर यूज करें बताएं। 250 बनना चाहिए ना, उसे हमें ऑलरेडी बताया हुआ भी है। चेक भी हो जाएगा कि हमारी सिग्मा एफ की वैल्यू सही आ रही है नहीं आ रही। तो बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी भी होती है ना, तो सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये पहले 32 आ गई, नेक्स्ट आई 66 माइनस 32, फिर 112 माइनस 66, 178 माइनस 112, 228 माइनस 178, 250 माइनस 228। आपके पास हर वैल्यू आ जाएगी, हर रेंज की वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा बस आपने क्या करना है, अब एक्स स्क्वायर निकाल के एफ से मल्टीप्लाई कर दें और काम आसान करें अपना। एक्स स्क्वायर की मुझे वैल्यूज बता दीजिए क्या क्या आ रही हैं। 100, 625, 10, 25, 1406.25, 20, 2025 and 30, 25. And what should be the value of x fx square? 3 for fx square 320. Next is 625 into 34 मल्टीप्लाई करें बेटे, वही वाला टेबल जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। 320 के बाद क्या है, 625 into 34, 3200 होना चाहिए, यस ये। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 625 into 34 इज 21,250। नेक्स्ट क्या है, बाकी बेटा कैलकुलेटर यूज कर लें। बेटा खुद अपने हाथ से करेंगे तब होगा ना, इधर दे के कॉपी पेस्ट करना है बेटा। तो ये आप जाते हुए ना, ये मैं आपको आपको फाइल सेंड कर दूंगा, आप घर जाके कॉपी पेस्ट कर लेना, खुद करना है। बेसिकली आपको देने का पर्पज ये है कि आप खुद साथ साथ करें, मैं सिर्फ आपको गाइड करने के लिए हूँ। 21250। नेक्स्ट 41, 48, 5, 87.5। नेक्स्ट 92, 8, 12.5। नेक्स्ट 2025 into 50, 101, 250, and 3025 into 22, 66, 55, 0। और इसका सम क्या आ गया, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर का, इन सबको ऐड करके जरा मुझे बता दें। फिर बस फॉर्मूला पुट ही करना है हमने, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ
336 ओके बेटा, फॉर्मूला पुट कर दे अपने स्टैंडर्ड डेविएशन वाले फॉर्मूला में। 333,650 डिवाइडेड बाय 250 माइनस दूसरी वैल्यू में ऑलरेडी पता है 34.4 का स्क्वायर, बस अंडर रूट ले, आंसर आ गया बेटा। दैट्स व्हाई इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन। चेक कर लें उससे भी, तो फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं पड़ रही होती। क्या आएगा बेटा? 12 पॉइंट कुछ कह रही हूँ। अंडर रूट भी लिए, अंडर रूट भी लेना है, अंडर रूट भी लें बेटा। 12.3 आ रहा है, छोटी वैल्यू आनी चाहिए, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास वैल्यू से पता चल रहा है कि इट शुड नॉट बी मोर देन 20। 12.3 शुड बी योर आंसर, यस। ये चेक कर लें बेटा। 12.3 should be your answer. That's it.